नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबर शर्मा और आज आपके साथ फिर उपस्थित हैं दास्तान सीजन 3 में एक और नई कहानी लेके। आज की जो कहानी है वो फिर से मुंबई माफिया के ऊपर है, लेकिन इस मुंबई माफिया में की जो ये कहानी है वो एक प्रेम कथा है, यानी कि एक लव स्टोरी है। अंडरवर्ल्ड में भी लव स्टोरीज होती हैं, लेकिन वो कैसे शुरू होती हैं और कैसे खत्म होती हैं ये अपने आप ही एक ऐसा विषय है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज की जो हमने टॉपिक उठाया वो उठाया है रवि पुजारी और पद्मा पुजारी की प्रेम कहानी का, कि ये कहाँ मिले, कैसे मिले और कैसे पद्मा जो है रवि पुजारी के साथ जो है कहाँ कहाँ गई और किस तरीके से गई। कभी भी मैंने किसी भी स्टोरी में फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन ये जो प्रेम कथा है यानी कि जो आज की लव स्टोरी है पद्मा की, वो इसलिए सुनाना चाह रहा हूं क्योंकि पद्मा का नाम भी जो है क्राइम में आया, उसके ऊपर एफआईआर हुई और उसके ऊपर केस भी चले। तो इसलिए जो है आज मैं पहली बार जो हूं फैमिली की स्टोरी इंक्लूड कर रहा हूं अपने एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्मा पुजारी ये वो नाम है जो मुंबई में खासकर अंडरवर्ल्ड में, और जो अंडरवर्ल्ड के जानकार लोग हैं जिनको क्राइम की दुनिया में पता है, वो इस नाम से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ये वो नाम है जो हमेशा चर्चाओं में रहा। चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि रवि पुजारी उसका पति है और रवि पुजारी हमेशा किसी न किसी वजह से मीडिया में हाईलाइट रहा। वो कभी मीडिया को फोन करके कुछ बताता था या जो भी वो करता था, उसी वजह से पद्मा भी हमेशा जो है लाइमलाइट में रही। एक नाम रहा कि पद्मा पुजारी जो है रवि पुजारी की जो वाइफ है वो लाइमलाइट में आई। दूसरी तरफ इनकी जो ये प्रेम कथा है, ये कहाँ से जो है पद्मा जो है कैसे रवि पुजारी से मिली, ये मैं आपको बताता हूँ। पद्मा जो है वो एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती है और ये जो पंजाबी फैमिली है ये अंधेरी के ही में ही रहा करती थी। खासकर अंधेरी का जो हाईवे है उसके पास एक कॉलोनी होती थी, एक सोसाइटी होती थी, वहाँ ये रहा करती थी। और जो पद्मा के घर में जो थे माँ बाप के अलावा एक भाई और 3 या 4 बहनें थी, शायद 3 बहनें थी। दूसरी तरफ एक जो बहन है, जो इनकी जो पद्मा पुजारी की एक जो बहन रही बड़ी वाली, जो 3 बहनों में से एक बहन थी, उसने जो है उसने भी प्रेम विवाह किया। और प्रेम विवाह करने के बाद जो वो लड़का था वो एक जो था मुस्लिम कम्युनिटी से था, तो इन्होंने एक इंटर रिलीजियस मैरिज की। तो पद्मा पे कहते हैं कि शायद वो भी प्रेम विवाह करने की उत्सुक थी, क्योंकि एक दौर चल रहा था उस समय 80s और 90s में फिल्मों का, जिसमें प्रेम कहानियां दिखाई जाती थी और वो बहुत फेमस होती थी वो प्रेम कहानियां। और उससे बहुत सारे जो यंगस्टर थे 80s और 90s के बड़े इंस्पायर होते थे और सोचते थे कि हम भी लव मैरिज करेंगे, हम भी प्रेम विवाह करेंगे। तो पद्मा भी शायद जो है इसी वजह से बड़ी इंस्पायर्ड थी कि मैं भी शायद प्रेम विवाह करूं फिल्मों की वजह से। अब पद्मा की मुलाकात रवि पुजारी से कैसे होती है? पद्मा जो है अपने घर में जो है कई बार जो है उसको कहा जाता था कि तुम यहाँ घर से जाओ और ये सामान ले आओ। तो उसके घर के पास ही एक टपरी होती थी चाय की टपरी से मेरा मतलब है कि खोका, हम यूपी और दिल्ली या के जो लोग हैं उसको खोका कहते हैं, मुंबई के लोग टपरी कहते हैं या खोकचा कहते हैं। तो वहाँ पे जो है रवि पुजारी जो है बैठा रहा करता था और वहाँ काफ़ी कुछ जो है अपना बोलबाला रखता था, मतलब कि बोल बच्चन दिया करता था। तो वहाँ पे जो है जब ये जाया करती थी तो इसको जो है रवि पुजारी वहाँ दिखा करता था। तो आप एक ही जगह से कई बार जाते हैं और आपको एक ही आदमी बार बार दिखता है तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको कोई बार बार एक ही रोड पे दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और बात करना शुरू करते हैं। तो जो रवि पुजारी और पद्मा पुजारी की जो पहली मुलाकात थी वो टपरी पे ही थी, जहाँ पे जो है ये निकला करती थी और रवि पुजारी वहाँ बैठा होता था और अपनी
बातें कहा करता था। तो उस समय दौर चल रहा था कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया बॉलीवुड स्टाइल में, और इन दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया। उसके बाद जो है जब ये दोनों प्रेम में पड़ गए तो इन्होंने विवाह करने का सोचा, लेकिन जो फैमिली थी वो इस विवाह के अगेंस्ट थी, इस मैरिज के अगेंस्ट थी। तो रवि पुजारी ने जो है 91-92 के आसपास की बात है ये दोनों ने भाग के जो है शादी कर ली, और शादी करने के बाद जो है इन्होंने अंधेरी इलाके में ही एक घर लिया, घर के पास, जो कि पद्मा पुजारी के घर के पास एक घर लिया रेंट पे, और ये वहाँ पे रहने लगे। इसी बीच शादी के बाद इनको एक बच्चा हुआ, पहली बेटी हुई, और उसका नाम जो रखा गया वो रखा गया, और इन दोनों ने उसकी परवरिश करनी शुरू करी। शादी के बाद जो है रवि पुजारी जो है वो रोहित वर्मा के टच में आता है, समवेयर इन लेट्स से 93 से 94 या 95 में जो है के बीच में जो है रवि पुजारी जो है रोहित वर्मा के टच में आता है, और रोहित वर्मा के साथ जो है काम करना शुरू कर देता है। जहां तक मुझे याद आता है शायद 94 या 95 में के आसपास रोहित वर्मा जो है टच में आता है रवि के, क्योंकि रोहित जो है वो खुद जो है छोटा राजन से 93 के बाद टच में आया था, जब वो जेल गया था, और वहाँ पे मात्या भाई ने उसकी इंट्रोडक्शन छोटा राजन से कराया था। जो लोगों ने मेरी स्टोरी नहीं देखी है, दास्तान सीजन 3 में रोहित वर्मा और छोटा राजन की बैंकॉक की स्टोरी, जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है कि रोहित वर्मा ने कैसे छोटा राजन गैंग को ज्वाइन किया था, वो एपिसोड आप जो हैं मोगली बाबा पे देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। आई थिंक एपिसोड नंबर 3 या 4 था वो दास्तान सीजन 3 में। खैर आगे बढ़ते हैं। जब रवि पुजारी रोहित वर्मा के टच में आया तो जो है कि एक और बोलबाला शुरू हो गया रवि पुजारी का अंधेरी एरिया में, और उसकी वाइफ कहते हैं कि उसके नाम का पूरा फायदा उठाया करती थी। कि एक टाइम था, दौर होता था कि लोगों को खासकर मुंबई के उस टाइम के 80s और 90s में एक दौर आया था कि अगर कोई घर में भाई है, भाई से मतलब कि जो लोग बदमाशी करते हैं, और तो उनको जो है बड़ी प्रायोरिटी और एक लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट जल्दी होते थे और उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती थी, जिसको हम कहते हैं कि भाईगिरी। तो मुंबई में एक वो कल्चर 80s और 90s में आया था। तो पद्मा भी शायद उसी वजह से जो है रवि की तरफ आकर्षित हुई, क्योंकि ये बाहुबली उस समय चाय की टपरी पे बैठ के हो रहा था, तो हो सकता है कि इसी वजह से आकर्षित हुई है, या फिर रवि पुजारी ने कोई बॉलीवुड स्टाइल में उसको पटाने की कोशिश की हो और वो जो है बिल्कुल उसकी तरफ आकर्षित हो गई। 1996 में जो है रोहित वर्मा जो है नेपाल चला जाता है, और उसके साथ जो जाते हैं बब्याल नाम का एक लड़का जाता है, अरुण महाजन नाम का जाता है, जो कि यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल पहुंचते हैं काठमांडू। और काठमांडू में जो है वहाँ पे जो है रोहित जो है एक कोठी लेता है, एक बंगला लेता है, और रवि को भी वहाँ बुला लेता है। लेकिन इसी बीच में जब ये सब हो रहा था तो पद्मा जो है मुंबई ही रह जाती है, और मुंबई में रहने के बाद जो है काफ़ी दिनों तक वो मुंबई में रहती है। लेकिन दिवाली 1996 यानी कि दीपावली 1996 में पद्मा भी नेपाल चली जाती है रवि पुजारी के पास, जहाँ पे जो बंगला लिया था नेपाल में, वो बंगले में सभी लोग रहते थे। बब्या भी जो मैंने नाम बताया, एक अरुण महाजन नाम बताया, और रोहित वर्मा और दूसरी तरफ रवि पुजारी और उसकी वाइफ और उसके बच्चा उसी बंगले में सब साथ रहा करते थे। और 1997 में जब मुंबई आया रोहित वर्मा, साथ में रवि पुजारी भी में आया, जिसमें जो है दत्ता सामंत का मर्डर किया था। उसके बाद जो है वापस जाके वो शादी करता है। यहाँ पे मैं एक किस्सा बताता हूँ कि जब रोहित वर्मा जब शादी करता है नेपाल में, तो जो उसके जो भाई, बड़े भाई या छोटे भाई बहन बने थे, वो रवि पुजारी और पद्मा पुजारी बने थे। तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पे ये पता चलता है कि रोहित वर्मा जो है बहुत तवज्जो देता था रवि पुजारी को और पद्मा पुजारी को अपने साथ के, और इसलिए जो है अपनी शादी के दौरान जो है रोहित वर्मा ने जो है रवि पुजारी और पद्मा पुजारी को अपना भाई बहन बना के
एक तरीके से शादी की रस्में पूरी कराई थी, क्योंकि माँ बाप उसके मुंबई में थे और रोहित वर्मा के, मेरा मतलब है, तो नेपाल में जब उसने शादी की, प्रेम विवाह किया, रोहित वर्मा ने भी प्रेम विवाह किया नेपाल जाके, तो बॉलीवुड की तरह ही अंडरवर्ल्ड भी हो गया कि लड़ाई है, झगड़ा है, मार कुटाई है, लेकिन प्रेम विवाह भी हो रहा है, रोमांस पूरा ही है अंडरवर्ल्ड में भी, कि मतलब कि आप कत्ल भी कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन भी कर रहे हैं, दूसरे को मार भी रहे हैं, लेकिन रोमांस में कोई कमी नहीं है। रवि पुजारी ने जो है लव मैरिज की, उधर रोहित वर्मा ने लव मैरिज की, और लव मैरिज के साथ साथ जो है रोहित के भाई बहन जो हैं वो पद्मा और रवि पुजारी बने। और साथ ही साथ जो है एक और किस्सा बताता हूँ कि जिस दिन रोहित वर्मा की शादी हुई और रवि पुजारी और पद्मा पुजारी भाई बहन बने उसकी शादी में, उसी दिन उसी मंडप में बब्बिया ने भी अपनी शादी की और वो भी लव मैरिज की। तो अंडरवर्ल्ड में गोलियों के साथ रोमांस पूरा है, जो फिल्मों में जिस तरीके से दिखाते हैं वो यहाँ पे हो रहा है। और ये बब्बिया जो है उसी दिन शादी हुई, और जो क्या नाम है इसका, पद्मा पुजारी जो है 1997 में ये लोग वहाँ थे नेपाल में, तब इनको दूसरी बेटी होती है रवि पुजारी और पद्मा पुजारी को। इसी बीच में पद्मा जो है काफ़ी टाइम तक नेपाल रहती है, और रवि पुजारी जो है वो रोहित वर्मा के साथ जो है इधर से उधर, कभी इंडिया में मुंबई आ जाता है, कभी दिल्ली, या कभी कहीं पे भी आना जाना होता था, वो हमेशा आता जाता रहता था। 1998 में जो है दिलशाद मिर्जा बेग का जो केस हुआ, जिसमें मैंने बबलू श्रीवास्तव के ऊपर स्टोरी बताई थी, क्योंकि जितनी FIRs या जितने भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आई थी उसमें बबलू श्रीवास्तव का नाम आया था, लेकिन छोटा राजन ने उसकी जिम्मेदारी ली थी। और कुछ इंटरनली लोग बताते हैं कि जो पूरी प्लानिंग की गई थी वो रोहित वर्मा ने सारा उस काम को एग्जीक्यूट किया था, और उसमें रवि पुजारी भी इन्वॉल्व था। खैर अब तो रवि पुजारी जो है अरेस्ट होके इंडिया आ चुका है, तो वो बहुत कुछ और पत्ते खोलेगा अगर उससे भी इस चीज पे पूछा जाएगा। तो जब ये दिलशाद मिर्जा बेग का कत्ल करते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पे जो है काफ़ी हाइप हो गया था, मतलब कि माहौल बहुत गर्म हो गया था। तो ये लोग वहाँ से निकल के दिल्ली आ जाते हैं, और जो मैंने बताया था कि दिल्ली में ये अरेस्ट भी होते हैं। जिन्होंने वो स्टोरी नहीं सुनी है वो सुनिएगा, जो रोहित वर्मा वाली स्टोरी मैंने सुनाई थी उसमें मैंने ये बताया था कि ये दिल्ली में अरेस्ट होते हैं। और इसी बीच में जब ये अरेस्ट होते हैं तो रवि पुजारी जो है पद्मा को भी नेपाल से बुला लेता है, लेकिन नेपाल से वो जो है उसको वहाँ भेज देता है अपने बहनोई के घर, मतलब अपने साड़ू के घर सहारनपुर में, जहाँ पे ये लोग दिवाली मनाते हैं छूटने के बाद। तो वो दिवाली का फोटो जो है वो इस समय आप देख रहे हैं, ये वो फोटो है जब पद्मा जो है अपनी सिस्टर के यहाँ सहारनपुर पहुंच जाती है, और बाद में रवि पुजारी दिवाली पे आके दिल्ली से छूटने के बाद यहाँ पे एंजॉय करता है। जब ये लोग सहारनपुर से निकलते हैं तो जो पद्मा है वो वापस मुंबई आ जाती है, और जो रवि है वो रोहित वर्मा के साथ हांगकांग चला जाता है, क्योंकि ये लोग बैंकॉक शिफ्ट होने से पहले ये हांगकांग से जो है ऑपरेट कर रहे थे। और वो कुछ हांगकांग की कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मैंने आपको सुनाई थी, जिसमें हेमंत पुजारी जो है हांगकांग से कॉल करता है, और हांगकांग का नंबर जो है छोटा राजन का जो है वो पास ऑन करता है। वो मैंने कुछ एपिसोड्स में सुनाई हैं। तो ये लोग वहाँ हांगकांग पहुँच के वहाँ ऑपरेट करते हैं, और हांगकांग के बाद ये लोग जो हैं बैंकॉक जाते हैं। लेकिन जो पद्मा पुजारी है वो मुंबई में ही बनी रही, और रवि पुजारी जो है चला जाता है हांगकांग। जब 1999 के आसपास ये हांगकांग से जो है बैंकॉक शिफ्ट होते हैं, तो उसी दौरान जो है पद्मा पुजारी जो है अपना पासपोर्ट अप्लाई करती है, लेकिन उसको पासपोर्ट मिलने के चांसेस कम थे, क्योंकि रवि पुजारी के खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारे केसेस मुंबई में पेंडिंग थे, और शायद उसमें उसको जो फिनेंशियली हेल्प करने के पीछे की जो पैसा मिला करता था वो पद्मा को मिला करता था, तो उसमें भी उसके ऊपर कुछ केसेस हुए थे। क्योंकि जब रोहित के साथ रवि पुजारी हांगकांग चला गया और पद्मा मुंबई आ गई, तो पद्मा को जो पैसे भेजे जाते थे वो भेजे जाते थे, रोहित वर्मा पैसे भेजा करता था। और वो पैसे जो है वो मैंने जो एपिसोड में बताया था कि बुरखे वाली आपा, जो मैंने रोहित वर्मा वाले एपिसोड में बताया था कि बुरखे वाली आपा जो हैं वो पैसे दिया करती थी, तो वो भी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व थी। जो रोहित वर्मा पैसे भेजा करता था हवाला से, वो पैसे जो है रोहित वर्मा की जो बुरखे वाली आपा थी वो पद्मा पुजारी को दिया करती थी।
99 में जो है पद्मा पुजारी ने एक फेक पासपोर्ट बनवाया। फेक पासपोर्ट से मेरा मतलब है कि नकली डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके नकली नाम पे एक जो है पासपोर्ट बनवाया, और वो पासपोर्ट जो है के बेस पे जो है वो जो है ट्रैवल करी आपके रवि पुजारी से मिलने के लिए हांगकांग और बैंकॉक और साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने बहुत ट्रैवल किया। मैंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी दिखाए थे एक एपिसोड में, जिसमें ये लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं बैंकॉक, और सब रवि पुजारी, गुरु साटम से लेके सब लोग। और 2000 में रवि पुजारी को और पद्मा पुजारी को एक बेटा होता है, जो आज की तारीख में जो है 21-22 साल का होगा। वो एक बेटा होता है, और वो बेटा जो बर्थडे पार्टी होती है वो सेलिब्रेट वहीं होती है, कहते हैं कि बैंकॉक में। लेकिन 2000 में के आसपास ही जो रोहित वर्मा का इतना खास कि जो रवि पुजारी वो जो इतना खास था, जो कि उसका भाई बना था और उसकी वाइफ उसकी बहन बनी थी रोहित वर्मा की उसकी शादी में, उसी ने ही टिप दी छोटा शकील को, और उसको सेल ऑफ किया रोहित वर्मा को, छोटा राजन को कुछ करोड़ के लिए। जब ये अरेस्ट मतलब कि ये जब कांड हो जाता है, गोली कांड हो जाता है, रोहित मर जाता है, तो रवि जो है वहाँ से निकल के कंबोडिया चला जाता है और कंबोडिया में कुछ टाइम बिताता है। तो इसकी वाइफ जो है वो जो 1999 में जो पासपोर्ट फेक पासपोर्ट बनवाया था, उसी पासपोर्ट पे जो है वो उससे मिलने कंबोडिया और जगह जाती है। लेकिन वो वापस कुछ टाइम बाद इंडिया आ जाती है, मुंबई आ जाती है और अंडरग्राउंड हो जाती है। पद्मा पुजारी दोबारा हाईलाइट में आई 2005 में। 2005 में भी उसने जो है एक पासपोर्ट अप्लाई किया था, और वो जो है जो पासपोर्ट के ऊपर जो टिप मिली थी पुलिस को, उस पुलिस ने जो है कि ये जो नकली पासपोर्ट बन रहा है वो असल में पद्मा पुजारी का बन रहा है, जो नकली नाम से बनवा रही है, नकली डॉक्यूमेंट्स पे बना रही है। तो उसको जो है अरेस्ट किया जाता है उस टिप के बेस पे, और उसके ऊपर जो है एक केस चलाया जाता है जो आज भी चल रहा है। लेकिन इसके बाद जो है वो फिर भी एक पासपोर्ट बनवा लेती है दोबारा से, और किसी तरीके से शायद बैंगलोर से सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बनवाती है, और वहाँ से जो है ये फिर से निकल जाती है रवि पुजारी के पास। फिर ये साउथ अफ्रीका रही, मलेशिया रही, कुछ टाइम यूरोप में रही, फिर वापिस जो है ये वहाँ से जो है पहुँच जाती है सेनेगल, जहाँ पे रवि पुजारी रहा करता था। अब पद्मा पुजारी कहाँ है ये कोई नहीं जानता, अंडरग्राउंड है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में है, उसका बच्चे लोग वहीं पढ़ रहे हैं, तो शायद ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है। वो कहाँ है ये पुलिस ही बता सकती है, क्योंकि अभी तक जो है रवि पुजारी आया है। अब मुंबई में केसेस उसके जब खुलेंगे तो और चीज़ें खुलेंगे, तो हो सकता है कि उसकी वाइफ को भी ढूंढा जाए, क्योंकि उसके वाइफ के खिलाफ भी जो है रेड कॉर्नर नोटिस शायद इशू हुआ था शायद 2005 के आसपास ही। जब रेड कॉर्नर शायद इशू हुआ था, तो इसी बीच में जो है रवि पुजारी की जो के नाम की जो वाइफ थी, मतलब जो पद्मा पुजारी उसकी वाइफ का नाम था, उसी नेम से एक और लड़की थी पद्मा पुजारी, और उसको जो है एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया जाता है ये कह के कि ये शायद रवि पुजारी की वाइफ है। तो वो पद्मा पुजारी नाम की वो दूसरी औरत निकली थी, एक दूसरी लड़की निकली थी, जिसका कोई रवि पुजारी से लेना देना नहीं था। तो अब पद्मा पुजारी असली वाली कहाँ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन शायद बहुत जल्दी पता चलेगा। तो ये अंडरवर्ल्ड की रोमांटिक वाली लव स्टोरी थी कि आप कत्ल करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फैमिली के साथ जो है आप इधर से उधर पूरा एंजॉय करते हैं एक्सटॉर्शन के पैसे पे, क्योंकि कमाता कोई और है और ये सिर्फ एक्सटॉर्शन के पैसों से जिया करते थे। मैं कभी भी फैमिली के ऊपर स्टोरी नहीं करना पसंद करता हूँ, ये मैंने शुरू में भी बताया इस एपिसोड में और ज़्यादातर हर एपिसोड्स में कहता हूँ। लेकिन जब फैमिली क्राइम में इन्वॉल्व हो जाती है और किसी भी तरीके का क्राइम को सपोर्ट करती है, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एपिसोड करता हूँ। आज का एपिसोड एक पद्मा पुजारी को लेके था, उसकी प्रेम कहानी को लेके था, और थोड़ा सा आपको बताना था कि हाँ पद्मा पुजारी भी एक वांटेड है आज की तारीख में, और कभी भी शायद उसको ढूंढ के इंडिया डिपोर्ट कर सकते हैं, जिस कंट्री में भी वो होगी। तो कैसी लगी ये स्टोरी फीडबैक में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी दास्तान सीजन 3 के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विराम।